हेलो डियर व्यूअर्स, आई एम गुलाम नबी और आज आपके लिए लेकर के आया हूं एकदम धांसू लेसन आपके लिए, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या ये नाम सुनकर के आपको डर लगता है? बिल्कुल डरने की बात नहीं। आपको इसी वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके मुट्ठी में होगी। हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में आप सीख जाने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है हर एक के लिए, चाहे आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथियों, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि बस मुझे अंग्रेजी बोलना आ जाए, काम चलाने वाला, तब तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाए, अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग हो जाए, तो आपके लिए वीडियो है। बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्यों हम सीखने जा रहे हैं? क्योंकि कोई भी वाक्य कहेंगे दुनिया में, कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस भी बनाएंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना जरूरी है। इसके बगैर आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो चलिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है हम ये जानते हैं। इसे हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं? हमारे 8 होते हैं। अगर कोई आपको 9-10 बता दे, कोई बात नहीं, इसी 8 में से ही निकाल करके कहते हैं। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 होते हैं। पहला कौन सा हमारा है? नाउन। दूसरा कौन सा है हमारा? प्रोनाउन। थर्ड हमारा क्या है आपका? एडजेक्टिव। फोर्थ क्या है? वर्ब। पांचवा क्या है? एडवर्ब। और छठा क्या है आपका? प्रीपोजिशन। सातवां क्या है? कंजक्शन। और आठवां क्या है? इंटरजेक्शन। तो इस तरह से ये आपके 8 नाम हो गए। अब हम एक एक पर बात करते हैं बड़े ही आसान तरीके से। पहला क्या मैंने बताया आपको? नाउन बताया, नेमिंग वर्ड। अरे नाउन का माना क्या होता है? संज्ञा। हिंदी में आप कहते हैं नाउन को, ये समझिएगा कि नाम। देखिए, आप स्कूल वाला समझ रहे थे जो आप छोटे से सीख रहे हैं, उस तरह कोई डिफिनेशन मैं नहीं करने वाला हूं। आपको भी कुछ उस तरह नहीं बताने वाला हूं कि भैया नाउन क्या आता है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, थिंग और पर्सन। कि सर नाउन क्या होता है? सर हम तो बचपन से पढ़ते हैं सर, मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो। नहीं भाई, ये डिफिनेशन कंप्लीट नहीं है। जब आप बच्चे थे तब तक के लिए तो ठीक था, लेकिन अब आप बड़े हो रहे हैं, इतने से काम चलने वाला नहीं। मैं आपको बताता हूं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी इन अ सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं पॉवर्टी, ब्रेवरी, राजू वगैरह। अरे भाई, नाउन होता है जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें आप सी कर सकें, जिसको देख सकें, या उसको आप टच कर सकें, या फिर कह सकते हैं फील कर सकें। जो दर्द होता है, खुशी होती है, फील कर सके, या फिर कोई आइडिया हो। अच्छा, तो नाउन क्या होता है? जैसे आपके पास में मोबाइल होगा, एक छोटे से मोबाइल मेरे पास में अभी देख रहे हैं आप, तो आपके हाथ में अगर मोबाइल होगा तो वो भी तो आपका नाम ही है। तो नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। ये समझ में आ रहा? आप वीडियो भी देख रहे हैं तो आपका कुछ नाम होगा, आपके भाई का कुछ नाम होगा, वो भी तो नाम ही तो है। यानी कि आपको मैं एक आसान ट्रिक बताता हूं। पहले क्या है? जहां पर आप बैठे हैं, आपने अपने आंखों को यूं किया, और यूं करने के बाद में अब आप खोल दो। रेडी है? चलिए, जादू होने जा रहा है। अब आंख खोल करके मैंने देखा आपके आसपास में जो कुछ भी दिख रहा है, दाएं बाएं सामने पीछे, सबके सब नाम है कि नहीं? कुर्सी नाम है, मोबाइल आपका, ये आप देख रहे हैं डोल, तो ये भी तो एक नाम ही है। और आपको देखना है तो ये देखिए, ये मेरी बेबी का बैग है, तो बैग भी तो एक नाम है। नाउन मतलब नाम होता है। ये आप एक कार देख रहे हैं तो कार भी तो एक नाम ही है। गाड़ियां होती है भी नाम होता है। आप बाइक देख रहे हैं तो ये बाइक भी एक आपका नाउन ही है। अगर और आप देखना चाहते हैं, ये देखिए, ये बॉल, ये भी एक नाम है। कोई भी एनिमल होते हैं, हर एक का नाम होता है। जैसे आप देखें, काऊ देख पा रहे हैं,
तो ये काऊ क्या, ये भी तो एक नाम ही तो है। मैंगो ये क्या है, एक नाम है। तो नाउन का मतलब क्या होता है भाई, जो कुछ नाम हो। जैसे कि एक लड़की है उसका नाम सीता है, तो सीता भी तो नाम है। अगर हमने गर्ल कहा तो जो लड़कियां हैं गर्ल, तो वो भी एक नाम है। मैन ये भी तो एक नाम है। डिफिनेशन बोले जो हम छू सके वो भी नाम है। दीवार नाम है ना, जो टच कर सके। या फिर आप, हम लोगों ने कहा था जो फील कर सके, दर्द जो होता है वो भी एक नाम होता है। हैप्पीनेस खुशी, हैप्पी नहीं, हैप्पीनेस खुशी, तो आप इसको फील कर सकते हैं आपको। तो ये क्या हो गया, ये भी नाम हो गया दोस्तों। तो यही सब कुछ तो हमारा नाउन है। राजू खेल रहा है, राजू इज प्लेइंग, तो जो खेलने वाला है तो भी एक नाम ही है ना, तो वो भी तो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब चलिए हम दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरा हमारा क्या था, प्रोनाउन। अरे भाई नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं। फर्क क्या होता है, नाउन जो हमारा था, नाउन था किसी का नाम था। अब प्रोनाउन क्या होगा कि वो उसकी जगह पर आ जाएगा। और नाउन का रोल क्या था हमारा, जो नाउन का रोल होता है वो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन का रोल क्या होता है, नाउन का काम होता है या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट मतलब डूअर यानी काम करने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब रिसीवर जिस पर काम हो रहा हो। अच्छा, तो हम बात करते हैं प्रोनाउन की। अच्छा, प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अरे भाई नाउन ही है, बस ये नाम हट गया, नाम के जगह पर जिसको बोलते वही प्रोनाउन हो जाता है। जैसे अभी नाउन में हम लोगों ने एग्जांपल क्या किया था कि हमने कहा था राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें क्या, राजू आपका नाउन है, राजू एक नाम है। अब क्या करें, राजू को मैं ना कहूं, राजू की जगह कहूं कि वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यही तो आपका प्रोनाउन है, यानी नाम हट करके लेकिन काम तो वही कर रहा है भाई, इसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं खासकर मैं वो बता दूं। जैसे मैं, आई ये प्रोनाउन है, यू आप या तुम ये भी प्रोनाउन है, ही शी इट वी दे ये सब आपके प्रोनाउन हो गए। क्या क्या हो गए, यानी कि हो गया ही शी इट आई यू दे वी, ये सब प्रोनाउन है। समबडी समवन ये सब क्या हो रहे, प्रोनाउन हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या हुआ, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे आपका हो रहा है, यही तो प्रोनाउन है, ये आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है। अब जैसे हमने कहा कि मैं उसे पीट रहा हूं, आई एम बीटिंग हिम। अगर कोई लड़का है तो मैंने कहा आई एम बीटिंग हिम, तो मैं आई यहां पर क्या हो रहा है, प्रोनाउन हो रहा है। बात क्लियर हो रही ना। और बीटिंग हिम उससे पीट रहा हूं, तो जो पिटाई खा रहा है वो भी आपका प्रोनाउन ही तो है आपका। तो प्रोनाउन में क्या होता है, या सब्जेक्टिव केस होगा या ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा सब्जेक्टिव केस में आपने देखा आई, ऑब्जेक्टिव केस में इसका मी हो जाएगा। इसी तरह का आपका सारा क्लियर हो रहा होगा। मैं एक सेंटेंस कहता हूं, जैसे मैं कहूं कि राजू मेरा भाई है, तो राजू इज माई ब्रदर। राजू सुबह में वॉक करता है, राजू दौड़ता है। राजू इंग्लिश बोलता है, बड़ा बेकार सा लग रहा है ना। हाँ, तो इसको हम ये कहते हैं कि राजू इज माई ब्रदर, राजू वॉक्स इन द मॉर्निंग, राजू रन्स, राजू स्पीक्स इंग्लिश। इसी को हटाने के लिए हम प्रोनाउन लेकर के आते हैं, यानी इसको इस तरह से कहेंगे। पहली बात तो आप नाउन कह देंगे कि राजू इज माई ब्रदर, फिर आप क्या कहेंगे, राजू इज माई ब्रदर कहने के बाद में
आप कहेंगे ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, तो आपने ही कहा, यही तो प्रोनाउन है। आपने कहा कि ही रन्स इन द मॉर्निंग, वो सुबह में दौड़ते, यही तो प्रोनाउन है। ही स्पीक्स इंग्लिश, यही तो आपका प्रोनाउन है। तो यही आपका प्रोनाउन हो गया। बस इतना ही प्रोनाउन में है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो प्रोनाउन क्या हो गया कि जो नाउन है, नाउन की जगह पर जो काम करता है वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? जो ये विशेषता बताता है किसी नाउन की या फिर प्रोनाउन की। क्या होता है हमारा? जो विशेषता को क्वालिटी बताए, अच्छाई बताए या फिर बुराई बताए, तो उसी को तो हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत आसान आपका ये होने वाला है। जैसे हमने कहा कि वो लड़का है, तो ही इज अ बॉय, ये तो लड़का हो गया। अब उसकी कुछ विशेषता बताएं। ही इज अ गुड बॉय, तो जो गुड हो रहा है ये क्या है? यही तो एडजेक्टिव है। जैसे हमने कहा कि यू आर ग्रेट, आप ग्रेट हैं, यू आर अ ग्रेट पर्सन, तुम एक महान व्यक्ति हो। तो जो ग्रेट आ रहा है यही क्या हो रहा है? यही हमारा हो रहा एडजेक्टिव हो रहा है भाई। अब एडजेक्टिव होता क्या है? अच्छा, हम लोगों ने एक काम अभी किया था नाउन वाले में, आंख बंद किए थे, आंख बंद करके खोल के देखे थे, और खोल के जो कुछ दिख रहा था सब हमारा नाउन था ना। अब उसी नाउन में जो कुछ क्वालिटी होगी वही तो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आपके पास में क्या? दिस इज अ डॉल, ये एक डॉल है। तो अभी इसके बारे में कुछ मैंने बताया नहीं। अब इसकी विशेषता क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? दिस इज अ ब्यूटीफुल डॉल। अब खूबसूरत होना इसकी विशेषता हो गई, ठीक है। अब सस्ता होना तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी, महंगा होना ये विशेषता हो जाएगी। अगर ये लंबी है तो इसकी विशेषता हो जाएगी, अगर क्या है नटकी है तो विशेषता हो जाएगी। यही तो आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बहुत ही आसान हो रहा है। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताए वही हमारा एडजेक्टिव है। नाउन की एग्जांपल जैसे हमने कहा, हमने क्या कहा कि राजू एक लड़का है, राजू इज अ बॉय। अब राजू इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है। राजू इज अ ग्रेट बॉय, ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है। अब राजू इज टॉल, राजू लंबा है, ये क्या है? वही तो एडजेक्टिव है भाई। तो एडजेक्टिव अब क्लियर हो गया ना। आपके आसपास में जो कुछ दिख रहा है वो अच्छा है बुरा है सब कुछ वही हो जाएगा। ये मोबाइल है तो मोबाइल क्या है? काला है, इतना तो दिख रहा है कि हाँ काला है, तो ये काला होना एडजेक्टिव हो गया। सस्ता होना एडजेक्टिव हो गया, महंगा होना एडजेक्टिव हो गया। तो क्या है? कलर वाला है, क्या है आपका? यही सारा तो एडजेक्टिव हो रहा है। कोई लाल है, पीला है, गोरा है, काला, यही सब एडजेक्टिव है। अब मुझे उम्मीद है एडजेक्टिव में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो नाम था उस नाम में जो कुछ क्वालिटी, अच्छाई या बुराई बताएंगे वही एडजेक्टिव। काम क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब हम चलते हैं आगे किसके बारे में? वर्ब के बारे में। क्या है? वर्ब के बारे में। अरे भाई वर्ब क्या होता है? वर्ब है जो काम होता है, 24 घंटा आप कर दे वही तो वर्ब है आपका। वर्ब की दो क्वालिटी हम लोग करने वाले हैं, एक या तो मेन वर्ब होगा या एक एक्सिलरी वर्ब होगा। कौन सा होगा? पहले या तो मेन वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब होगा। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अच्छा तो चलिएगा। अच्छा सर इसको पहचानेंगे कैसे? वर्ब, वर्ब क्या होता है हमारा कि वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में इस तरह से की जाती है, a verb describes an action or occurrence or indicates a state of being. A verb forms the heart of the sentence. तो जिस वाक्य में जिस बात में ना आया, फिर जैसे जाना, गो, आना, कम, खेलना, प्ले, सोना, स्लीप,
तो सब क्या हो रहा है, ये तो सब आपका वर्ब है भाई, जो सुबह से लेकर के शाम तक करते सब क्या होता है, ये सारा का सारा वर्ब है। आना जाना, पढ़ना, सोना, लिखना, कूदना, सब के सब ये वर्ब है। यही तो आपका वर्ब होता है। यानी किसी चीज का वर्ब क्या होता है भाई, किसी में कोई काम हो ना पाया जाए, या फिर काम कोई कर रहा हो, या तो एक्शन हो या स्टेट ऑफ बीइंग हो, यही हमारा तो वर्ब हो जाता है। चलिए अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। अब इसमें ही तो आपका नाउन हो गया, इज भी आपका वर्ब है और रनिंग भी वर्ब है, लेकिन इज क्या है आपका एक्सिलरी वर्ब है, या आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम एक्सिलरी वर्ब के कैटेगरी में रखेंगे। और रनिंग ये काम कर रहा है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। ही इज रनिंग, इज आपका क्या हो गया, ये भी वर्ब हो गया। रनिंग क्या है, ये भी आपका वर्ब हो गया। लेकिन इस आपका इसको एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और रनिंग को आपको क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दिया गया, तो ये आपका मेन वर्ब है दोस्तों। जैसे कहना है कि वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, तो दे तो आपका नाउन वाला हो गया था, जैसे हम लोग बात किए थे कि आपका दे क्या है, आपका प्रोनाउन हो गया था आपका, और आर आपका वर्ब है, और प्लेइंग भी आपका वर्ब ही है। तो क्या है, आर लेकिन एक्सिलरी वर्ब में है, और प्लेइंग आपका मेन वर्ब, बस यही तो है आपका वर्ब में, और क्या टेंशन लेना है। और आपका इसमें जो, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, तो आपका बस इसमें इतना ही समझना है कि वर्ब क्या होता है भैया, तो क्वालिटी का है, या तो मेन वर्ब हो या तो एक्सिलरी वर्ब होगा। जैसे आपने कहा कि ही कैन प्ले, वो खेल सकता है, तो कैन का ये भी तो आपका एक्सिलरी वर्ब है ना, और प्ले क्या है आपका, ये मेन वर्ब है। ये बात क्लियर हो रही है ना। तो टेंसेस में आप जो देखते हैं आपका जो वर्ब के फॉर्म्स यूज होते हैं वो आपके मेन वर्ब हो जाएंगे, और एक्सिलरी वर्ब में क्या कौन कौन से आ जाएंगे, अरे जैसे आप कहते रहते हैं ना जी, कितने सारे आते हैं, कभी कहते हैं इज कहते हैं, कभी आर कहते हैं, कभी एम कहते हैं, वाज, वर, विल, would, can, could, should have, would have, तो यही सब आपका एक्सिलरी वर्ब हो रहे हैं। तो दोस्तों अब वर्ब क्लियर हो गया। बस वर्ब में दो ही बात थी, वर्ब या तो कोई काम होगा या फिर एक्सिलरी वर्ब होगा। जैसे हमने कहा कि सर मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो एम क्या हो रहा है, एक्सिलरी वर्ब हो रहा है। गोइंग क्या हो रहा है आपका, ये मेन वर्ब हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा दिए। इस तरह से कुछ भी सेंटेंस मैंने दे दिया कि ही रन्स, वो दौड़ता है, तो ही रन्स में क्या हो गया आपका, इसमें रन्स आपका मेन वर्ब हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, हिडन्स आपका हो गया। तो इस तरह से आपका मेन वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये भी अब आपका क्लियर हो गया। तो साथियों अब हम समझते हैं कि ये एड वर्ब क्या होता है। मैंने क्या कहा, सो आपका एड वर्ब क्या होता है, नाम से पता चला होगा। एड वर्ब, वर्ब में जो एड होता है, इसमें क्या होगा, जो एड वर्ब होता है वो वर्ब के बारे में बताता है, काम के बारे में बताता है, या फिर किसके बारे में बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, दो हुआ। या फिर तीसरा क्या होगा, जो आपका एडवर्ब आया है उसके बारे में बताएगा। तीन बातें होंगी बस। इसमें क्या है आपका, एडवर्ब होता है, जो वर्ब होगा उसके बारे में बताएगा, या सेंटेंस जो एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बारे में और कुछ जानकारी दे उसको कहेंगे एडवर्ब, या फिर जो एडवर्ब एक बार आ जाएगा फिर उसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन दे, तो ये तीसरा हमारा यहां पर यूज होने वाला है। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज रनिंग फास्ट, तो वो दौड़ रहा है। अब तेज, तो तेज दौड़ रहा है, किसके बारे में हो रहा है कि भाई जो दौड़ रहा है वो स्लो दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, कि घूमते हिलते दौड़ रहा है, किस हालत में दौड़ने का काम हो रहा है। तो फास्ट आपका ये तो एड वर्ब है आपका, ये बात क्लियर होगा, एडवर्ब आपका। अच्छा अब अगर ये कह दूं कि ही इज रनिंग वेरी फास्ट, तो अब क्या हो रहा है, फास्ट के बारे में बता रहा है, तो फास्ट आपका एडवर्ब एक पहले से था। अब दूसरा जो वेरी है वो आपका एडवर्ब के बारे में बता रहा है, ये भी आपका एक एडवर्ब है। तो ही इज रनिंग फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। ये बात क्लियर हो रही है।
अच्छा, एक एग्जांपल मैं और आपको दूं। जैसे हमने कहा कि वो खूबसूरत है, कोई लड़का है, चलिए पहले लड़के की तारीफ कर देते हैं कि ही इज हैंडसम, तो वो खूबसूरत है। तो हैंडसम क्या है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडवर्ब क्या होगा, जो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। अब इसको कहते हैं ही इज वेरी हैंडसम। अब वेरी क्या हो रहा है, ये जो हैंडसम आया एडजेक्टिव, उसके बारे में बता रहा है। तो वेरी क्या होगा, यही आपका एडवर्ब हो गया। एडवर्ब को हम लोगों ने कब 3 बातों में कहा था, बस याद रखिएगा। या तो वर्ब के बारे में बताएगा, या फिर कोई एडवर्ब आएगा उसके बारे में बताएगा, या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, बात खत्म। जैसे हमने कहा कि वो खूबसूरत है, शी इज ब्यूटीफुल, ये हमारी हो गई। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। आपका शी इज वेरी ब्यूटीफुल, जो वेरी बता रहा है यही आपका एडवर्ब है। यू आर ब्यूटीफुल, आप हसीन हैं, आप खूबसूरत हैं। इसको और मैं तो आपको मैं ये कह दूं कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। तो जो वेरी हो रहा है भाई, यही तो एडवर्ब हो रहा है। इस तरह के और जो वर्ड आप देखिएगा जो आएंगे, वही आपका एडवर्ब का कमाल करने वाले। बस आपको याद रखिए एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब में 3 चीजें होंगी, या तो कोई वर्ब के बारे में बताएगा, या फिर क्या हो जाएगा, किसी एडजेक्टिव बारे में बताएगा, या जो एडवर्ब एक आया उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन और आपको देगा। यही समझे थे नाउन मतलब नाम वाला, प्रोनाउन यानी नाम ना हो उसकी जगह पे जो लेकर के आए। एडजेक्टिव जो किसी चीज की विशेषता बताए, आंख बंद करके जो देखे थे उसकी विशेषता जो बता रहा था। उसके बाद में क्या किए थे, वर्ब किए थे। वर्ब हमारा क्या था, 2 टाइप का था, या तो मेन वर्ब था या एक्सिलरी वर्ब था। 5 वर्ब किए। प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन होता है उसकी डेफिनेशन हम इस तरह करने वाले हैं कि प्रीपोजिशन लिंक्स नाउन्स, pronouns and phrases to other words in a sentence. Preposition, preposition क्या होता है भाई, कोई जो नाउन या प्रोनाउन हमारा होता है, जो हमारा कोई नाउन है उससे पहले का संबंध बताता है, वही तो हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन। जैसे हमने कहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं। अब स्कूल जा रहा हूं तो टू है, ये संबंध बताता है कि स्कूल जाने को। आई एम गोइंग टू मार्केट, टू हमारा बता रहा है कि मैं बाजार को जा रहा हूं। तो यही तो हमारा हो जाएगा। जैसे ये हमारा आप बॉल देख रहे हैं, अब कहना है कि बॉल टेबल पर है, बॉल इज ऑन द टेबल। तो बॉल को बता रहे हैं, उसकी हालत बता रहे, उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि बॉल जो हमारा है टेबल के ऊपर है। या फिर मैं कहूंगी द बॉल इज ऑन माई हेड, तो हमारा जो बॉल है कहां पे, हेड पे, सर पे लगा हुआ है। द बॉल इज ऑन माई हेड, तो ये बॉल को जो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन, जो पोजीशन से पहले जोड़ करके बता रही। बस यही तो हमारा होने वाला है दोस्तों कि प्रीपोजिशन हमारा इन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, अपन हो जाएगा, ऐसे हमारे प्रीपोजिशन लग करके यूज हो जाने वाले हैं। तो प्रीपोजिशन हमारा क्या हुआ कि एक संबंध बता रहा है, आने वाले नाउन से हमको बता रहा है, यही हमारा प्रीपोजिशन है। अब ये बात हमारी क्लियर हो गई कि प्रीपोजिशन क्या है। चलिए हम और आगे बढ़ते। क्या था, कंजंक्शन। क्या था, अरे जो जंक्शन होता है, एक स्टेशन होता है, एक जोड़ने का काम करता है, तो यही काम तो हमारे इसमें करने वाला है। चलिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस कहता हूं। मैं ये कहता हूं कि राजू विल गो, राहुल विल गो। कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। राजू विल गो एंड राहुल विल गो, ये सेंटेंस आपका सही होगा। तो देखिएगा, आपने जब कहा कि राजू जाएगा, राजू विल गो, राहुल विल गो, अब इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ और सा लग रहा है। अब इसी सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करेगा उसी को तो हम कंजंक्शन कहते हैं, यानी राजू एंड राहुल विल गो। तो कंजंक्शन होता क्या है उसको समझेंगे क्या, अरे भाई ये 2 सेंटेंस जोड़ने का काम करे, 2 वर्ड को जोड़ने का काम करे, 2 क्लोज को जोड़ने का काम करे, वही तो कंजंक्शन है भाई। इसमें रखा क्या है, एंड हो गया आपका, बट हो गया, एल्स हो गया। तो इस तरह के आपके जो सारे आप जान पा रहे हैं, यही तो आपके कंजंक्शन जोड़ने का काम करे।
करेंगे तो राजू एंड राधा आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप इस तरह कहेंगे राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, राधा इज प्लेइंग क्रिकेट, अच्छा लग रहा है? नहीं, अब इसको कंजक्शन में जोड़ करके कहेंगे कि राजू एंड राधा आर प्लेइंग क्रिकेट। यही तो कंजक्शन का रोल रहता भाई। कंजक्शन यही हो गया कि कोई दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो वर्ड को जोड़ेगा या फिर दो क्लोज को जोड़ देगा। यही तो हमारा कंजक्शन का रोल प्ले करने वाला है। अब हम लास्ट समझते हैं क्या है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? अरे भाई इसको ऐसा कहते हैं कि जो अचानक से कोई आवाज निकले, दुख का, सुख का, सरप्राइजिंग का निकले। ये समझिएगा अगर इंजेक्शन लग जाए तो कुछ अचानक सा होता है, ये समझिएगा वही हमारा है। तो इस तरह से याद रख लीजिए, इंजेक्शन से इंटरजेक्शन आपका हो जाएगा। तो कोई सुख या दुख वाली सरप्राइजिंग वाला आवाज निकले और सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, बस आप इस तरह से नहीं भूलेंगे। जैसे कुछ अचानक की बात होती है, ओ आ आउच, तो जैसे कहते ओ माय गॉड, उसका देहांत हो गया, ओ ही डाइड, ओ माय गॉड। तो कहते ओ ही पास्ड अवे, वो दुनिया से जा बसा। या हमने कहा वाओ यू वन, वाओ यानी कि खुशी जाहिर करने के लिए कहते यू वन, आप तो जीत गए। या और कहेंगे हुर्रा यू वन, यानी कि हुर्रा खुशी को जाहिर करने के लिए कहते हैं, खुशी को बताने के लिए कहेंगे भाई, वही तो आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। वो सरप्राइजिंग के लिए होगा तो आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। सो मुझे उम्मीद है इस तरह से आपके सारे क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या सीखा था? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। चलिए एक बार मेरे साथ में रिवीजन कर लीजिएगा। नाम पहले बता दीजिए। क्या होगा? पहले नाउन होगा, दूसरा क्या होगा? प्रोनाउन होगा, तीसरा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, चौथा क्या होगा? वर्ब होगा, पांचवा क्या होगा? एडवर्ब होगा, छठा क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा और सातवां क्या होगा? कंजक्शन होगा, आठवां क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा। अच्छा, तो नाउन क्या था? अरे भाई कोई नाम हो जाए उसी को तो कहते हैं, चाहे किसी शहर का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, जिस चीज का भी नाम हो उसको हम नाउन कहने वाले हैं। जैसे हमने कहा राजू इज गुड, तो राजू हमारा इसमें क्या हो गया? नाउन हो गया। प्रोनाउन क्या हो गया था? जो नाउन की जगह पे हो जाए। जैसे ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही क्या है? का प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? जैसे यू आर हैंडसम, आप खूबसूरत हैं, किसी चीज की विशेषता, अच्छाई या बुराई बताए, वही तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा? अरे काम जो 24 घंटा आप करते हैं वही तो आपका वर्ब है। दो तरीके कैटेगरी किए थे भाई, या तो मेन वर्ब होगा या एक्सिलरी वर्ब होगा। जैसे कि आई एम स्पीकिंग, आई हमारा क्या होगा? आई एम स्पीकिंग। आई एम हमारा भी वर्ब है और स्पीकिंग भी वर्ब है, लेकिन आई एम को एक्सिलरी वर्ब कह देंगे, स्पीकिंग को मेन वर्ब कह देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा अब क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब क्या था? अरे भाई एडवर्ब था जो किसी वर्ब के बारे में बताए या एडजेक्टिव के बारे में बताए या एडवर्ब के बारे में और बताए, तो इस तरह से हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि he is speaking fluently, वो फर्राटेदार बोल रहा है, तो फर्राटेदार बोलना हो जाएगा he is running slowly, वो स्लो दौड़ रहा है, ये स्लो आपका एडवर्ब हो जाएगा। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? the cat is on the table, तो क्या है? कैट टेबल पर है, यही तो आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑन, आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब क्या बचा भाई? कंजक्शन बचा। अच्छा कंजक्शन बचा। कंजक्शन में क्या हो? जोड़ने का काम करे, हो जाएगा। कभी दो सेंटेंस हो जाएगा, दो वर्ड हो जाए, दो क्लोज हो जाए, तो जोड़ने का काम करेगा। सबसे फेमस वर्ड आपका एंड है, ठीक है। तो राजू एंड राधा आर कुकिंग द फूड, राजू और राधा खाना पका रहे हैं। एंड जो आपका यही आपका क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। लास्ट हम एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग था। इंटरजेक्शन उसमें क्या था भाई? क्या जो अचानक से आवाज निकल आए किसी के मरने पर, ओ आओ, ओ माय गॉड, इस तरह की आवाज निकल आए। खुशी होने पर वाओ वंडरफुल, वाओ हुर्रा, यही तो हमारा निकलता है। जैसे हुर्रा या कांग्रेचुलेशन
यू डिड इट, आपने कर दिखाया। तो इस तरह से दोस्तों अब मुझे उम्मीद है पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके एकदम क्लियर हो गया होगा, अब आपकी मुट्ठी में होगा। आज अगली वीडियो आपको लेकर के आऊंगा, आपके लिए वीडियो रहेगी नाउन प्रोनाउन, हर पर अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूं। कंप्लीटली किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपेयर करें, ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों आप अपना सपोर्ट मेरे साथ में बनाए रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसका इंकलाब बर्पा हो जाए, हमारे प्यारे हिंदुस्तान के कोने कोने तक की वीडियो, ये बात हमारी माय से पहुंचनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय एवरीवन।